जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 150। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 150, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 134। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ओम तत्सत्। ओम लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम तत्सत्। कल भगवान को लोकाध्यक्ष कहा था और परमात्मा 14 लोकों का अध्यक्ष तो है ही, लेकिन वह देवताओं का भी अध्यक्ष है। अब यह सुराध्यक्ष नाम से कहते हैं। सुराध्यक्ष का अर्थ होता है देवताओं के अध्यक्ष। आइए भाष्यकार बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। लोकपालादि सुराणाम अध्यक्षः सुराध्यक्षः। लोकपालादि देवताओं के अध्यक्ष है, इसलिए भगवान को सुराध्यक्ष कहते हैं। देखो, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए नारायण ने जितने लोकपाल नियुक्त किए हुए हैं उन सब लोगों के अध्यक्ष परमात्मा है। इस संसार के ब्रह्मांडों का विस्तार अनंत है। कल हमने बताया कि एक ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा होता है। आप लोगों ने शायद सुना ही होगा। कठिन समझ करके छोड़ मत देना। ये बहुत अमृतमय वाक्य है भगवान के। सुराध्यक्ष लोकाध्यक्ष, हमारा सौभाग्य है कि उन पर हमें कुछ कहने का मौका मिल रहा है। इस लॉकडाउन ने ये संधि अपने को उपलब्ध करा दी, नहीं तो किसकी बुद्धि में आता है। कल ब्रह्मांड की बात बताई थी और हम भी इधर उधर से इकट्ठा करके आपको बताते हैं, और ये बताना हमारा काम है। उसको आप जरूर पढ़ लेना, जरूर सुन लेना। अरे जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, उसका पता तो हमें होना चाहिए। नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा तो पता हो। नहीं तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, तुमने संसार में जन्म लिया, ब्रह्मांड किसको कहते बताओ? कुछ पता नहीं है। ऐसे अंधे बहरे लूले की तरह पड़े रहोगे वहां पे। सुन लेना सब, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। हम भी शास्त्र की बातें उठा करके आपके पास लेके आते हैं। और इन ब्रह्मांडों को चलाने वाले जो नियम है ना भाई, वो भी अनंत नियम है। कोई भी व्यवस्था बिना नियमों की नहीं चल सकती।
कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं का जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, वे सृष्टि को चलाने वाले नियम ही है। सृष्टि को चलाने वाले नियम है 33 कोटि। आजकल के बुद्धिमान लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवता ने 33 प्रकार है देवताओं के। अरे भाई, अपनी छोटी सी बुद्धि कहां लगाते हो? हा? जो शास्त्रों में कहा है उसको स्वीकार करो। 33 प्रकार में 33 कोटि, मैं तो कहता हूं कि और भी बढ़ गए होंगे। जैसे भारत सरकार को, इस भारत देश को चलाना है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर गांव के चपरासी तक की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है, तभी यह देश सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। हां, अकेले राष्ट्रपति, अकेले प्रधानमंत्री देश को नहीं चला सकते। कितने सारे उनके नियम काम कर रहे हैं। कितने सारे नियमों के द्वारा वे इस भारत देश का संरक्षण कर रहे हैं। हमारे कमरे में जो लाइट जल रही ना, जो पंखा चल रहा है ना, मैं जिस कमरे में बैठा हूं, ये तो भारत सरकार की संपत्ति है और ये भी वही चला रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। खैर, बहुत सारे नियम है भगवान के भी। वैसे ही इस बृहद प्रपंच को चलाने के लिए उसने अनेक लोकपालों की नियुक्ति की है। सुशांत सिंह जब मर गए थे तो अकेले थे, इसलिए लोगों ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन मुर्दा बोला कि मेरी आत्महत्या नहीं हुई, मेरी मर्डर हुई। लेकिन इसको किसने शोधा? ये भारतीय सरकार के जो नियम है ना, वो नियम खोज रहे हैं। अब टीवी में वही तो चर्चा चल रही है, खोज रहे हैं कि इसकी मर्डर हुई है कि इसने आत्महत्या कर ली। ये कौन खोज रहा है? ये भारत सरकार के नियम खोज रहे हैं। भले वह अकेले हो कमरे में, लेकिन वो मुर्दा भी बोलता है। भारत सरकार उस मुर्दों को भी बुलाने लगते हैं, उनके नियम हैं। वैसे ही भगवान के नियम हैं। बहुत सारे लोकपाल है भगवान के। वन्नी पुराण में कहा है, इंद्रो वन्नी पितृपति निरतिर्वरुणो नीलः धनदः शंकरश्चैव लोकपाला पुरातनाः। अथवा सोमाग्निकार्निलेन्द्राणां वित्तापत्योर्यमस्य च अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः। मनुस्मृति में भी कहा है कितने सारे लोकपाल हैं, और श्रुति ने भी कहा है, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। इसके भय से पवन चलता है, इसके भय से सूर्य उदय होता है, इसके भय से अग्नि और इंद्र और पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। और भगवत गीता में भी कहा है, क्या सुंदर बात बताई। देखिए, मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं, आकाशे सर्वत्र वसावे वायुने नाव भरी उगे न सावे पातके दहावे वर्षावे जड़े पर्वती बैसकान सांडावे समुद्र रेखा अनुरांडावे पृथ्वी भूते वहावी। हे आज्ञा माझी, म्या बोल विल्या वेदू बोले, म्या चाल विल्या सूर्य चाले, म्या हाल विल्या प्राणु हाले, जो जगाते चालिता। अरे भाई, परमात्मा ही समस्त चराचरों का नियंता है, वही सबको देख रहा है। महाभारत में भगवान के 15 दूत है, ऐसा बताया। वहां पे भगवान के कितने दूत है? 15 दूत है, जो हमारे सब समाचार परमात्मा के पास
पहुंचाता है। 33 कोटि देवताओं के पास पहुंचाते हैं, इनका काम है पहुंचाना। कौन कौन है वे? आदित्य चंद्र वनिलो नलश्च जौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधि धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्। आदित्य ये सूर्य नारायण, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, अपना हृदय भी देखो, यमराज भी, ये दिन, ये रात, ये प्रातः काल, संध्या काल, सायंकाल तथा धर्म, ये सब मनुष्यों के पाप पुण्यों को देखते रहते हैं। ये सूर्य नारायण देखते रहते हैं, चंद्र भगवान देखते रहते, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि। और एक बात तो बहुत सुंदर बताए, अपना हृदय, अपना हृदय भी अपना नहीं है, ये हृदय भगवान का रहने का घर है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ये हृदय भी बता देता है भगवान को इसने क्या मूर्खता की है, कौन सा पुण्य किया और कौन सा पाप किया है। हृदय से तो कुछ छुपा नहीं सकते है ना हम। देखो ये सब भगवान के दूत हैं, क्या बढ़िया बात है। देवताओं का अध्यक्ष परमात्मा है और हम देवताओं के अधीन हैं। अतः देवताओं की कृपा के बिना हम परमात्मा तक नहीं जा सकते। अतः सभी देवताओं को परमात्मा का ही स्वरूप जानकर उन्हें प्रणाम करते हुए पारमार्थिक यात्रा करनी चाहिए। परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए हमें सर्वप्रथम इन करोड़ों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। इन देवताओं को नाराज करने से ये मार्ग रोक देते हैं। अतः उपनिषदों में ऋषियों ने सर्वप्रथम इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गंसस्तनभिः देशेम देवहित। ये कितनी सुंदर सुंदर प्रार्थना है, देखो तो सही। तो उनकी कृपा के बिना, इन देवताओं के आशीर्वाद के बिना हम लोग परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए रात दिन इन 33 कोटि देवताओं का भी स्तुति करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए उनको। हे प्रभु, हमको परमात्मा के पास जाने के लिए मार्ग दे दीजिए। इसलिए तो कहा है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। महामृत्युंजय महामंत्र का एक बहुत सुंदर वाक्य है। हे प्रभु, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारे भीतर जितने सारे सत्वगुण हैं, इस संसार में जितने सारे सत्वगुण हैं, जितने सारे देवता लोग हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा हो जाए और वे ही हमें आपके पास ले आ सकते हैं। प्रभु, ये देवता ही आपके लिए, आपके पास हमें लेके आएंगे। हे महामृत्यु बंधनान मुक्ष्य, हे परमात्मा, आप हमें इस बंधनों से मुक्त करिए। अपने हृदयस्थ देवताओं को नाराज मत करना। देवताओं के अध्यक्ष का साक्षात्कार देवताओं की कृपा के बिना प्राप्त करना वैसे ही असंभव है जैसे नाव के बिना सागर पार करना असंभव है। इसलिए वे सभी देवताओं को प्रणाम करो। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 150। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।